गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं जापान में रहता हूँ। आज मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हैं और 6 बजे जो है मैंने आज अपना कैमरा ट्राइपॉड पे लगा लिया है। तो आज मैं सुबह सुबह का आपको जापान का व्यू दिखाने वाला हूँ। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और बारिश का मौसम हो रहा है। तो जो है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ हूँ, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो जितना हो सकता है इस बारिश के मौसम का और ये जो सुबह सुबह का वेदर है इसका मज़ा लिया जा सके, इसके लिए मैं कभी कभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ। तो मॉर्निंग वॉक में बीच में रास्ते में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उनमें से एक जगह है जापान में मंदिर जो होते हैं। इंडिया में जगह जगह जिस तरीके से मंदिर छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उनकी भी एक अपनी अपनी मान्यता होती है। तो मैं जिस जगह अभी जा रहा हूँ, मेरे रास्ते में बीच में एक मंदिर पड़ता है जो काफ़ी फेमस है। तो मैं आज आपको वो मंदिर दिखाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे जो है ये यहाँ का जापान का क्रिएट नाम से मेडिसिन जहाँ पर मिलती हैं, मेडिसिन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन यहाँ पे मेडिसिन ही नहीं, सुपर मार्केट की तरह, जैसे कि सुपर मार्केट में सब कुछ मिलता है, यहाँ भी सब कुछ आपको मिल जाएगा। मंदिर यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो यूजुअली क्या होता है जापान में, अगर आप दिन में जाओ मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाओ तो काफ़ी भीड़ भाड़ मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ और बीच में रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। तो आज मैं सुबह सुबह जिस टाइम कोई मंदिर में नहीं होगा उस समय मैं आपको एक मंदिर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा और मंदिर के बारे में, मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या आप जापान के मंदिर इंडिया के मंदिर से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो जापान के मंदिर में आपको किस तरह से आपको क्या क्या वहाँ पे अंदर जाने के बाद करना है, वो सब मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। मंदिर के अंदर सबसे पहले आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है जिस तरह से हमारे यहाँ मंदिरों में हाथ वगैरह धोने के लिए जगह होती है, उसी तरह के सेम काइंड ऑफ यहाँ पे भी एक हैंड वॉश के लिए यहाँ पर छोटा सा एक जगह बनाई हुई होती है। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे बना हुआ है ये हाथ धोने का है। इसमें जो है आपको मंदिर में एंटर करने से पहले यहाँ पर आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, मुंह में एक बार कुला करना है और कुला करने के बाद आपको यहाँ से अपना हाथ धोने के बाद आप मंदिर में एंटर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो है मंदिर में आने के बाद आपको प्रेयर स्टार्ट करनी है। प्रेयर मतलब हमारे यहाँ जिस तरीके से हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने मंदिर में ऊपर जाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि चप्पल जूते आप बाहर उतार कर जाएं। मैं जो है चप्पल जूते लेकर ही अंदर आया था, तो चप्पल जूते अंदर लेकर आने में यहाँ पर जापान में कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्या है
कि यहाँ पे अंदर जाने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जिस तरीके से हम लोगों के यहाँ मंदिर में जिस तरीके से हम एंटर करते हैं और हाथ जोड़कर अपनी प्रेयर करते हैं, वो हाथ जोड़ने का तरीका और जो है यहाँ पर हर मंदिर में एक अलग अलग रूल है कि आपको सबसे पहले 2 बार बो करना है। तो वो मंदिर में यूजुअली जो है वो लिखा होता है कि इस मंदिर में ये तरीका है। तो जो है इस मंदिर में जो है अभी मैं जिसमें एंटर मतलब मैंने प्रेयर की है, यहाँ पर पहले 2 बार बो करना है, फिर उसके बाद 2 बार क्लैप करना है, फिर उसके बाद आपको आंखें बंद करके अपनी प्रेयर जो भी इन लोगों का हम लोग जो है जिस तरीके से प्रेयर करते हैं सेम वही होता है यहाँ पे भी कि आप अपने भगवान का या आप अपने कोई भी मंत्र है वो मंत्र का जप कर सकते हैं। कुछ भी है, जो भी आपका कुछ विश है उस विश को आंखें बंद करके बोल सकते हैं। तो जो है अभी मैंने जिस तरीके से आपको करके बताया, फिर उसके बाद जब आपकी विश ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको एक बार फिर क्लैप करना है और वहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो जो है मेन सबसे पहले आपको यहाँ पे मंदिर के अंदर और छोटे छोटे जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पर एक ही मंदिर के अंदर और भी काफ़ी सारे भगवान होते हैं। तो जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है कि सबसे पहले आपको मेन जो भगवान है, जिन भगवान के लिए मंदिर बना है उस जगह पर जाना है, फिर उसके बाद आपको दूसरी जगह और दूसरी जगहों पर जाना है। जैसे कि मेरे पीछे जो है वो मेन मंदिर है, ये जो पीछे मेरे बना हुआ है, और जो है इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक छोटा सा और बना हुआ है। तो इसके अंदर जो है, मैं जापान में यूजुअली इसी तरह के मंदिर के गेट होते हैं, तो मैं इसके अंदर जब जाऊंगा तो पहले मेरे को यहाँ जाना है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा और एक और है उस साइड, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं जो मेरे ये पीछे बना हुआ है, ये जो है जापान में न्यू ईयर पे या फिर कभी भी, स्पेशली न्यू ईयर पे तो लोग करते ही है, लेकिन वैसे भी जो कोई लोग यहाँ पर आते हैं, डेली आने वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन जब मंदिर खुला होता है और जो लोग ओकेजनली आते हैं वो लोग यहाँ पर साल में एक बार अपनी विश पूरा करने के लिए, इसको बोलते हैं मिकुजी। मिकुजी मतलब एक रेंडमली एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में से रेंडमली आप 100 येन 200 येन, हर मंदिर का अपना अपना एक अलग हिसाब होता है, तो आप उसमें से 100 येन या 200 येन डालिए, और 200 येन डालने के बाद आप उसमें से रेंडमली कोई भी एक पर्ची अपने हाथ में मतलब पकड़ सकते हैं। पकड़ के उसको निकाल के खोल के देखोगे तो ये कहते हैं कि उसमें आपका फ्यूचर लिखा होता है कि ये साल आपके लिए कैसे जाने वाला है, आपकी किस तरीके की पर्सनैलिटी है, ये सब ये चीज़ इसमें लिखी होती है। तो 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया है, लेकिन शायद अब सच होता है नहीं होता है वो आई डोंट नो, लेकिन हाँ 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया है। जो है फिर वो अपनी जो है वो उसको पढ़ने के बाद वो यहाँ पर बांध के चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी होता है मंदिरों में कि बहुत सारे मंदिरों में वो अपनी विश पूरा करने के लिए धागा वगैरह बांधते हैं, या कुछ जगह मैंने देखा है कि विजिटिंग कार्ड, अपनी कंपनी का विजिटिंग कार्ड जो है वो वहाँ पे बांध के आ जाते हैं। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ भी, हरिद्वार वगैरह में जाते हैं तब होता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, उसी तरीके से यहाँ पे बांध के चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो आते हैं तो एक खोल के और उसको यहाँ पे डस्टबिन वगैरह होता है उसमें डाल देते हैं। और मैं जो दूसरी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, जापान में जो है न्यू ईयर पे जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है ना कि आपका ये साल ऐसे जाने वाला है, आपका इस साल में ये होने वाला है, आपका जो है इस साल आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो जापान में क्या है, जापान में ये जो मेरे पीछे आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, ये जो कैलेंडर बना हुआ है, ये जनरली यहाँ पे हर साल चेंज होता है। हर साल के जो ईयर एंड होता है, ईयर एंड पे शायद ये चेंज हो जाता है, क्योंकि जब नया साल आता है तो इसके थ्रू ये लोग जो है अपना ये पता करते हैं
कि इस साल उनको अपनी पूजा करवानी है या नहीं करवानी है। तो ये जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है ये है लड़कों का, मेल का, और ये वाला है ये फीमेल का है। तो जो है ये यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं कि एक चक्र सा भी बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी इंडिया में भी ये सब जो है आपके कुंडली वगैरह में जो है होते हैं। तो वही सब चीज़ें होती हैं जो जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो चीज़ें फॉलो की जाती है वही सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं, लेकिन उनका करने का तरीका एक अलग होता है, क्योंकि ये लोग बुद्ध को मानते हैं। तो बुद्ध धर्म में जो है वो कुछ और तरीका होता है और हिंदू धर्म में कुछ और, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ सेम है, क्योंकि जापान में कहा जाता है कि बुद्ध धर्म जो है वो थोड़ा बहुत चाइना से जापान में आया है और थोड़ा बहुत जो है इंडिया से जापान में आया है। तो ये भी एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ पर साइड में बना हुआ है। इसी मंदिर के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। छोटी सी गुम्बद बनी हुई है और यहाँ पे भगवान, छोटे से भगवान हैं इनके। भगवान जो है यहाँ पे मूर्तियाँ इस तरह की होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मूर्तियाँ हैं। सुबह सुबह का टाइम में हमारे यहाँ 6 बजे भगवान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के भगवान उठे हैं या नहीं उठे वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं अभी इनको ज़्यादा छेड़ूँगा नहीं। तो ये जो है ये बैल है। ये बैल हर मंदिर में होती है। वो जो मैंने अभी आपको मेन मंदिर दिखाया है वहाँ पर भी बैल होती है। तो अभी इन्होंने ये बैल जो है यहाँ पे ऊपर बांधी हुई है। अदरवाइज़ जो है आपको जो मैंने प्रेयर का प्रोसेस बताया उसमें सबसे पहले ये बैल बजानी होती है। तो बैल जो है ये अभी इन्होंने बांधी हुई है इस तरीके से। तो ये बैल मैं आपको नहीं दिखा सकता इतना मॉर्निंग में। तो जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ रात को खाना वाना रख के सोते हैं मंदिरों में, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है खाना वगैरह रखा जाता है। ये इन्होंने कुछ खाने का रखा हुआ है, जो इन भगवान को पसंद होगा उसी हिसाब से जो है ये रखते हैं। मंदिर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा पानी का सोर्स होता है जहाँ पे आपको मछलियाँ दिखेंगी। ये जो मछली हैं यही आपको पीछे मेरे मछलियाँ दिखाई दे रही होंगी। यही एक मछली है जो मुझे लगता है कि जापानी लोग खाते नहीं होंगे, क्योंकि ये मछली ये लोग जो है मंदिर में रखने के लिए होती हैं। तो मंदिर में आपको जनरली यही वाली मछली मिलेगी। मछली का इसका नाम है कोई बोलते हैं इस मछली को। तो इस मछली की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ है जापान में, क्योंकि ये मछली जो है जापान में खाते नहीं है, आपको मंदिर में ही मिलेगी। और जो है बहुत अच्छे से इसको पालते हैं, काफ़ी साल तक ये इसी पानी में पड़ी रहती हैं। तो जो है काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और बड़े होने के बाद भी ये देखो बहुत सारी मछलियाँ हैं, सिर्फ एक ही नहीं है, मतलब काफ़ी सारी मछलियाँ अलग अलग कलर की। एक मंदिर के पीछे का रास्ता है। मंदिर में पीछे भी थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, जब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या है मंदिर में पीछे। कुछ मंदिरों में होता है कि गार्डन होता है, कुछ मंदिरों में ऐसा होता है कि जो है आपको कुछ एनिमल्स मिल जाएंगे, वो एनिमल्स वहाँ पे रखे जाते हैं। तो इस मंदिर में मैंने एनिमल्स नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ पीछे एक गार्डन टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है जो इस मंदिर के बैक साइड में है। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ कि गार्डन जो है वो किस तरीके का इन्होंने बनाया हुआ है। नॉर्मल जैसे बच्चों के खेलने वेलने का जो होता है उसी तरीके से है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर गार्डन। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको जो मंदिर दिखाया है, अभी मैं मंदिर के बैक साइड में पीछे जो इनका गार्डन बनाया हुआ है उसमें बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा और मंदिर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो मंदिर है यहाँ पर 2 टाइप के मंदिर होते हैं। एक तो बुद्ध टाइप मंदिर जो होते हैं वो उनको बोला जाता है ओतेरा, एंड ये जो है ये है जिंजा। तो 2 टाइप के मंदिर होते हैं, जिंजा और ओतेरा। इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो ओतेरा होता है उसमें बुद्ध रहते हैं, जो भगवान नहीं होते, उसमें सिर्फ बुद्ध की मूर्ति होती है।
तो वहाँ पर जो है ये लोग इन लोगों का जो है मरने के बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ क्रिमिनेशन प्रोसेस होता है कि जलाया जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी जलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे यहाँ जलाने के बाद उसको जो अस्थियां होती हैं उनको किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। तो ये लोग जो है उसको एक जैसे कब्र होती है उसी टाइप में ग्रेव में दबाकर उसको रख देते हैं। तो ये उस जगह को जो है वो इस जगह स्पेसिफाई होती है। वो जगह जो है आप वो जिंजा में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जिंजा में जो है ये बोलते हैं कि जिंजा में जो मरे हुए लोगों की जो ग्रेवयार्ड जो है ग्रेव जो बनती है वो नहीं बना सकते। लेकिन जो ओतेरा है, ओतेरा के अंदर वो जो है बना करके उसको एक जगह हर एक फैमिली का एक अलग से जगह दे दी जाती है उनको कि ये आपकी फैमिली के लिए। तो वो एक ही फैमिली उसी मतलब ग्रेव के अंदर सबका जो भी मरता है उसी का उसमें जो है उसको रख दिया जाता है। तो वो ये उसको मंथली जो है उसको वॉश करने के लिए भी जाते रहते हैं। तो ये जो है जिंजा है, जिंजा में भगवान होते हैं जो इन लोगों के भगवान हैं, जैसे कि लोमड़ी को भी भगवान मानते हैं। ये हर चीज़ के इनके यहाँ भी भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मूर्तियाँ कुछ अलग हैं, इनके यहाँ मूर्तियाँ कुछ अलग हैं। बस यही अलग डिफरेंस है। मूर्तियाँ क्या है, इनके यहाँ सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लोमड़ी और घोड़ा इन सब चीज़ों को भगवान के रूप में मानते हैं। तो पढ़ने के भगवान, हेल्थ के भगवान और काफ़ी सारे, जैसे हमारे यहाँ पैसे के भगवान, हर चीज़ के भगवान हैं इनके। बहुत सारे इनके यहाँ भी बहुत सारे भगवान हैं। ऐसा मतलब आपने सुना होगा कि जापान में कोई भगवान को नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे ये सब लोग भी जो है भगवान को बहुत अच्छे से मानते हैं। और हर भगवान के आप जिससे भी पूछेंगे कि आपके भगवान कौन है, वो अलग आपको बताएगा कि मेरे भगवान ये हैं, ये किस चीज़ के भगवान हैं, तो वो बताएगा आपको कि ये इस चीज़ के भगवान हैं। तो सबका अपना अपना एक अलग है कि ये इस भगवान को मानता है, ये इस भगवान को मानता है। तो उसी तरीके जैसे हमारे यहाँ हिंदू रीजन में है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, उसी तरीके से इनके भी हैं। और दूसरी बात ये है कि जिंजा में आपको कोई भी ग्रेव नहीं मिलेगी। जिंजा में और ओतेरा में जो प्रेयर करने का मैंने आपको जो अभी बताया है, प्रेयर करने का प्रोसेस सेम होता है, लेकिन वहाँ पे जनरली लिखा होता है कि आपको 2 बार क्लैप करना है या फिर 1 बार क्लैप करना है। ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, लेकिन वो जापानीज़ में लिखी होती हैं, तो यूजुअली लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर जो है कोई भगवान है। ये भी जिस तरीके से हमारे यहाँ भी इंडिया में जगह जगह पर आपको गली मोहल्ले में आपको पीर या फिर कोई भगवान मिलते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी रास्ते में आपको छोटे छोटे इस तरीके के आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आगे और वीडियो भी बनाऊं और आप तक वो वीडियो पहुंच सके। आगे भी मैं वीडियो जापान के बारे में बनाता रहूँगा। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।